नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूं, जो कि 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापक की बजाय आपको अपनी मैथ्स की टीचर का नाम लिखना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुज और उसके गुण हैं। तो चलिए हम बिना देरी के ये टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, ये एक पहेली, आपको इसका आंसर देना है। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में। ये आपको झोपड़ी की छत दिख रही है ट्रायंगल की शेप में, इसमें फूलों को सहारा देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। माँ के सैंडविच में माँ का सैंडविच दिख रहा है। मिस्र के पिरामिड में भी है ये, और जो ये क्राउन है इसमें भी। तो ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, तो मैं कौन हूँ, यानी कि मैं त्रिभुज हूँ। उसके बाद है तीन असंरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर न हो। असंरेखीय एक ही रेखा पर न हो। मान लीजिए आपने एक कागज लिया है और उस ये एक हमने कागज लिया है, उस कागज में तीन बिंदु हमने ड्रॉ किए हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक कागज लिया है, उसमें तीन इधर इधर बिंदु ड्रॉ किए हैं और उन तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो हमारी कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज। आपको कौन सी आकृति मिली? त्रिभुज। आपका प्रश्न ये है त्रिभुज, उसका आंसर। ठीक है। उसके बाद तीन रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहते हैं ये हमने वर्कशीट नंबर 6 और 7 में पढ़ा था। वर्कशीट नंबर 7 और 6 में कि रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो आप वो वर्कशीट मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है तीन रेखाखंडों से जो आकृति बनी होती है। तीन रेखाखंड में जैसे यहाँ पे अलग अलग बता देती हूँ। एक मेरे पास रेखाखंड है ए बी, ठीक है। दूसरा मेरे पास रेखाखंड है बी सी, और तीसरा मेरे पास रेखाखंड है, ब्लू कलर ले लेते हैं, ए सी। तो ये तीन रेखाखंड है। इन तीनों रेखाखंडों से जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी है, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है। और शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में शीर्ष कहते हैं। ये जो किनारे होते हैं ए बी सी, इनको हम शीर्ष कहते हैं। और अगर मैं बात कर रही हूँ ये वाला साइन ए, ये हमने कोण किसे कहते हैं उसमें पढ़ा था। ये वाला जो साइन होता है इस प्रकार का, इसको ये कोण का साइन होता है। अगर मैं कोण ए की बात कर रही हूँ तो कोण ए हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कोण ए ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी। बी ए सी, बी ए सी में हम बीच वाले को ही कोण मानते हैं। तो अगर मैं बात करूं बी ए सी, यानी कि इस कोण की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं ए बी सी तो इस कोण की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं ए सी बी तो इस कोण की बात हो रही है। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? मध्यिका का मतलब होता है जैसे हमारा एक शीर्ष बिंदु है और उसकी सन्मुख भुजा यानी कि बी सी, बी सी सन्मुख भुजा है। और अगर हम शीर्ष से वर्टेक्स से बीसी पर एक ऐसी रेखा डालते हैं जो बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस एडी रेखा ने क्या किया? बीसी रेखा के दो बराबर टुकड़े कर दिए। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो डी बिंदु है इसने बीसी रेखा के, मान लो बीसी हमारी 4 है, तो बीसी के दो टुकड़े कर दिए। और वो दो टुकड़े कैसे हुए? बीडी हमारा 2 हो गया और डीसी भी हमारा 2 हो गया, क्योंकि टोटल मैंने आपको बीसी 4 बताया था ना। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल 4। तो दो बराबर भागों में बांटा है इसने, इस डी बिंदु ने, किस रेखा को? बीसी को। और वो बीसी क्या है? शीर्ष बिंदु ए की सन्मुख भुजा। शीर्ष बिंदु हमारा ये है ए, इसकी सन्मुख भुजा बीसी। ठीक है। और इसमें शीर्ष बिंदु हमारा बी है और इसकी सन्मुख भुजा, सन्मुख मतलब सामने की भुजा, सामने की भुजा कौन सी है? ए सी। ये हमारा सी बिंदु है और इसके सामने की भुजा ए बी। ठीक है। तो मध्य बिंदु होता है ये बी सी। मध्य बिंदु से जो रेखा, शीर्ष बिंदु और मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको हम सन्मुख भुज माध्यिका कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारा जो ये मध्य बिंदु है ये ई है और इसमें मध्य बिंदु एफ है। इस मध्य बिंदु को और शीर्ष को मिला दूं तो जो लाइन हमें मिलेगी वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह से सी एफ। ठीक है। तो यहाँ पे ए डी बी ई सी एफ ये तीनों क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो ये प्रश्न भी आ जाता है, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, 1 2 3, 3 माध्यिकाएं होती है, क्योंकि 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। 3 शीर्ष बिंदुओं से ही माध्यिका बनती है। देखो, एक इससे बनी, एक ये
एक इससे बनी और एक इससे। माध्यिका 3 शीर्ष बिंदुओं से बनती है, तो इसलिए 3 ही माध्यिकाएँ होती हैं एक त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक त्रिभुज बनाई और उस त्रिभुज में ये हमारा ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, तो ये कहीं भी आ जाता है। ये मान लो ये डी है, तो जरूरी नहीं है कि इस डी बिंदु ने बी सी के 2 बराबर टुकड़े किए हैं, कहीं भी आ जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे बताया भी है। सोचे क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? हाँ, जैसे किसी भी शीर्ष से हम माध्यिका बना सकते थे, ऐसे ही किसी भी शीर्ष से हम शीर्ष लंब भी बना सकते हैं। माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर होता है? माध्यिका क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो शीर्ष और उसके सन्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। जैसे मैंने आपको इस आकृति में बताया था ए बी सी, तो ए बी सी में ए हमारा शीर्ष हो गया और बी सी हमारी इसकी सन्मुख भुजा हो गई। तो सन्मुख भुजा का मध्य बिंदु ही होगा डी। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, ये बी सी के 2 बराबर टुकड़े कर दिए थे डी ने, 2 और 2, है ना? तो ये मध्य बिंदु होता है, मतलब मध्य बिंदु, सन्मुख भुजा का मध्य बिंदु और शीर्ष को अगर हम जोड़ दें तो जो लाइन बनती है वो हमारी माध्यिका कहलाती है। लेकिन जो शीर्ष लंब होता है ना, शीर्ष लंब भी कहीं कहीं ऐसे भी डल सकता है, ऐसे भी डल सकता है, ऐसे भी, कहीं से भी डल जाता है। जरूरी नहीं है कि वो जो सन्मुख भुजा है उसके नीचे जो सन्मुख भुजा है हमारी उसके बराबर टुकड़े करेगा, बस ये अंतर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज के त्रिभुज यहाँ त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड जो सन्मुख भुजा पर लंब बनाता है। लंब मतलब एल शेप, 90 डिग्री का होता है और वे कोई भी बिंदु हो सकता है मध्य बिंदु के अलावा। ठीक है, जैसे मैंने एक आकृति आपको यहाँ पे बता रखी है बना के, जैसे ये ए बी सी एक आकृति है और इसमें जो डी बिंदु है वो रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो डी बिंदु है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये थोड़ा ये पोर्शन ज़्यादा है और ये पोर्शन कम है, तो बराबर नहीं है, तो ये हमारा शीर्ष बिंदु हो जाता है। ए डी हमारा जो है वो शीर्ष लंब हो जाएगा। सॉरी, ये डी जो है हमारा ये मध्य बिंदु नहीं है और ए और डी को अगर मैं मिला दूँ तो वो शीर्ष लंब बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा शीर्ष लंब आपको समझ में आ गया होगा। शीर्ष लंब में यही है, जो ये जिस रेखा पर वो बिंदु होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो उस रेखा का मध्य बिंदु हो, बस यही फर्क है। और माध्यिका में मध्य बिंदु होता है। ठीक है, आगे है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है ये भी मैंने बता दिया। किसी त्रिभुज का बाहरी कोण मतलब जैसे त्रिभुज के ये 3 अंत्य कोण होते हैं और बाहर का मतलब बाहर की तरफ बन रहा है, तो जो बाहर की तरफ बनता है ना वो उस किसी एक भुजा को बढ़ा के बनाया जाता है। जैसे इसको आगे तक हम बढ़ा दें तो यहाँ पे बन सकता है, या ये त्रिभुज है हमारी, इस त्रिभुज को आगे तक बढ़ा दें तो इधर बन सकता है, या इधर बढ़ा दें तो इधर बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। 3 किनारे होते हैं त्रिभुज के, तो तीनों कहीं भी बाहर की तरफ बन सकता है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाना है और शीर्ष आर पर बना कोण पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण पी आर एस का आसन कोण बताओ। और अब काटकर या अक्स ट्रेस कॉपी को लेकर पी और क्यू सन्मुख अंतःकोण को संलग्न कर आर को ढका, और इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ पी आर एस बराबर होता है मेजरमेंट ऑफ पी प्लस मेजरमेंट ऑफ क्यू। तो ये आपको याद करना है, मेजरमेंट ऑफ पी आर एस किसके बराबर होता है? मेजरमेंट ऑफ पी प्लस मेजरमेंट ऑफ क्यू, यानी कि पी आर एस कोण की माप बराबर है पी की माप, पी कोण की माप प्लस क्यू कोण की माप। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो चलिए मैंने यहाँ पे बताया है आपको। अब ये जो मैंने आकृति आपको बना के दिखाई है, इसमें जो ये आर है रेड कलर का, ये बाहर की तरफ है, तो ये बाहर का कोण हो गया। और आसन कोण का मतलब होता है इसके आसन कौन सी भुजा बन रही है, तो इसके आसन हमारी पी क्यू भुजा बन रही है, तो पी क्यू भुजा पे जो कोण बन रहा है, एक तो पी बन रहा है एक क्यू, तो पी क्यू ये इसके आसन कोण हो जाएंगे। उसके बाद है ये माप जो होती है, ये मैंने आपको याद करना है, ये बताया फार्मूला है एक तरह से, कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के जो 2 आसन कोण होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। आपको एक अभ्यास में आपको प्रश्न दे रखे हैं, तो प्रश्न में हम यहाँ ये हम प्रश्न की फिगर देख लेते हैं। आपको पी क्यू आर एक आकृति दे रखी है, ये पी क्यू आर एक आकृति दे रखी है
और भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, ये हमारी क्यू आर एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु डी है। तो पीएम, पीएम क्या है, देखो पीएम क्या है, मध्य बिंदु से जो शीर्ष बिंदु को मिलाने पे रेखा होती है वो माध्यिका कहलाती है, लेकिन ये अलग है। तो ये क्या है, पीएम, पीएम हमारा है शीर्ष लंब। पीडी, पीडी अब देखो ये हमारा क्या है, शीर्ष, और ये मध्य बिंदु, तो शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने से तो माध्यिका बनती है ना, तो ये क्या है, माध्यिका। उसके बाद है क्यू एम बराबर है एम आर। तो देखो एम, ये हमारा क्यू एम, एम यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो ये तो बहुत दूर, ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये दूरी बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। और पी एम आर, कौन पी एम आर, देखो कौन पी एम आर, इस कोण की बात हो रही है, तो ये आप देख रहे हो एल शेप वाला है, मैंने बताया था 90 डिग्री होता है। तो मैंने इसके यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। जो पी एम है वो शीर्षलंब है, पी डी माध्यिका है, क्यू एम और एम आर बराबर नहीं होंगे और पी एम हमारा 90 डिग्री होगा। तो उसके बाद है हमारा, यही हमारी फिगर है, फिगर यही ले रखी है और प्रश्न नंबर 2 पूछा हुआ है, क्यू पी आर की सन्मुख भुजा का नाम बताओ। तो आपने सबसे पहले क्यू पी आर देखना है, क्यू पी, क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ऊपर वाला है, मतलब ये ऊपर वाला है, पी एक तरह से पी है, तो पी की सन्मुख भुजा, तो सामने वाली भुजा क्या कौन सी है, क्यू आर, तो सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है कौन, तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है क्यू आर। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं यहाँ से आंसर देख के। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें z निकालना है, तो हमें पता है कि जो बाहर का कोण है वो दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है ये अंदर के ब्लू और रेड कलर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो बाहरी कोण होता है वो अंदर के आसन कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 115 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये जेड दे रखा है, तो 115 में से 50 माइनस कर दूंगी तो जेड आ जाएगा। 115 में से 50 गई 65 होता है। उसके बाद है अगला कोण, एक्स निकालना है आपको, एक्स यानी कि ये निकालना है, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर ही होगा, वही प्रश्न है। तो एक्स जो है वो अंदर वाले जो आसन कोण है उनके जोड़ों के बराबर ही होगा, 70 और 75, 70 और 50, 120। ठीक है, उसके बाद आपको बताने हैं अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो जैसे ब्रेड पकौड़ा, ये ब्रेड की शेप में होता है, सैंडविच भी, झोपड़ी की छत हम ऊपर ही कर चुके हैं, राजा का क्राउन भी कर चुके हैं, मिस्र के पिरामिड ये हमने ऊपर क्विज में किया था, और खिड़कियों में त्रिभुजाकार डिजाइन, जैसे त्रिभुजाकार डिजाइन ऐसे ऐसे बनता है ना, तो त्रिभुज ऐसे ऐसे करके, है ना, तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी आप अपने कमरे में या अपने आसपास, घर के आसपास कोई भी वस्तु देखें और आप पहचानें कि कौन से त्रिभुज की शेप में है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आप कुछ और कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वर्कशीट को करते रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि आपको मेरी आने वाली हर जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहले से ही पता लग जाती है, और अगर आप मेरे चैनल की वीडियो को शेयर कर देते हैं तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो भी इस वीडियो को देख के अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए, वर्कशीट नंबर 9 नहीं आती, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।